बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए नोट्स किस तरह बनाने हैं, क्योंकि कई ऐसे हैं आप सब में कि जिन्होंने अभी शुरू किया है, जो बिगनर्स हैं, तो उनके लिए स्पेशली मैं बता दूं कि अभी से अगर आप एक सही गाइडेंस के साथ चलेंगे तो आपको आगे ना बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो जैसे कि मैं आपको कंटेंट जो भी देना होता है, मतलब नोट्स वगैरह, पीडीएफ्स वगैरह, ये सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। अब बात ये हो रही क्लासेस जो आपको मिल रही हैं या जिनसे आप क्लासेस कर रहे हैं, उनके नोट्स आप बनाएं कैसे। आपको देखिए, नोट्स के लिए मैं बताऊं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस को टारगेट करके चल रहे हैं या आप किसी भी स्टेट को, देखिए अगर हम किसी भी एग्ज़ाम का लें, बस स्टेट लेवल का एग्ज़ाम को छोड़ के, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, पीसीएस है ना, इन सारे एग्ज़ाम्स को छोड़ करके, ये आरओ ये सब छोड़ करके, सॉरी, इन सब को छोड़ करके अगर आप दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस है ना, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, अगर इन एग्ज़ाम्स को लेके चल रहे हैं तो जीएस आपके लिए, आप कुछ भी पढ़ेंगे जीएस में, वो सबके लिए सफिशिएंट होगा। क्यों होगा, मैं इसके बारे में बताती हूँ। क्योंकि देखिए, जीएस में कुछ भी अलग नहीं है, बस आपको थोड़ा सा उसको डीपली लेके पढ़ लेना है। ये भी नहीं, इसको कोई हवा नहीं बनाना है कि मतलब इतना सारा क्यों से घिसना है। देखिए, कई बार ये होता है ना कि लेवल वाइज एग्ज़ाम होते हैं। जैसे आप दिल्ली पुलिस को ले लेंगे तो इसमें आपसे मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में कि किस सेक्शन से, जीएस में किस पार्ट से क्वेश्चंस का वेटेज कितना रहता है, तो आपको वो लेकर के चलना है, तो वहाँ से बन जाएगा। बट अगर मैं सीजीएल का बताऊँ तो सीजीएल में भी जैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। मतलब कैसे, थोड़ा डीपली पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे स्टेट पुलिस लेवल पर, जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, इन सब में आपसे ये पूछ लिया कि जैसे पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि भरतनाट्यम से हैं, तो जैसे ये है ना, तो ये ना पूछते हुए, जैसे आपसे इन एग्ज़ाम्स में, जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इनमें अगर जैसे आपसे ये पूछ लिया कि भरतनाट्यम से पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, आपसे ये पूछ लिया, तो वो छोड़ के सीजीएल, सीपीओ या एमटीएस वगैरह लेवल पे आपसे इसके जगह ये पूछ लिया कि जो पद्मा सुब्रमण्यम है, हाँ, वो कहाँ की, उनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ का है, ये पूछ लिया। तो इतना आपको, उतना नहीं आपने पढ़ा है ना, कि आपने तो ये तो पढ़ा है कि हाँ भाई ये कौन सी क्लासिकल डांस के एक्सपोनेंट में आती है ना, तो ये पढ़ा है आपने, ये तो नहीं पढ़ा उनका जन्म स्थान का है। और इतने सारे एक्सपोनेंट्स है, तो आप कितनों को याद करेंगे, कितनों का जन्मस्थली याद करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं जीएस की जो स्ट्रैटेजी है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगी कि नॉर्मल आपको क्या पढ़ना है, किस वे में पढ़ना, नोट्स उसमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखिए, नोट्स बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको पूरा फरा नहीं बनाना, उससे दूर रहना। बहुत शॉर्ट नोट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, आपने मान लीजिए यूट्यूब पे कोई प्लेलिस्ट ले ली कि मुझे हिस्ट्री यहाँ से कवर करनी है, टॉपिक बाय टॉपिक। आपने हिस्ट्री में आपने एंशियंट उठाई, उसमें आपके जो ये मौर्य हो गए, गुप्त हो गए, ये सारे आपने शुरू करे, तो आप इसमें सिर्फ वो ही पॉइंट नोट डाउन करेंगे जो आपको याद नहीं हुए। कोशिश आप करें जो भी पढ़ा है उसको 2 टाइम्स पढ़ें। मैं आपको टेलीग्राम पे जब भी प्रोवाइड कराती हूँ तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप इसे एक बार कर लें, उसके बाद कोशिश करें अभी कर लें, और शाम को इसे एक बार 2x स्पीड पर रिवाइज कर लें, तो उससे ज़्यादा क्लिक हो जाती है। जब आप फर्स्ट टाइम में पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं आ पाती, ठीक है। और आपको 10-10 रजिस्टर लेकर नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक रजिस्टर ले लो। उस एक रजिस्टर में मैं सच बताऊँ, मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, तो मैंने क्या किया था, अब मुझे 1 साल हो गए प्रिपरेशन करते करते, तो इन 1 सालों में मैंने कैसे नोट्स बनाए, सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर ली, उसमें मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी सब हो गया, और थोड़ा सा स्टैटिक्स का भी पार्ट आ गया, ठीक है, सारा उसमें आ गया था मेरा। और इतना हुआ नहीं है, आपको यूट्यूब पे आपको 36 वीडियो मिल जाएंगी, और एक ही टॉपिक से 36 वीडियो मिल जाएगी। अगर आप उनको भी, मैं रियलिटी बता, जैसे आप क्लासिकल डांस को, मैंने जो वीडियो आपको परमार सर की दी थी, आप सिर्फ उस वीडियो को कर लेंगे तो आपको उससे बाहर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी वो भी बताती हूँ। वो इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि वो क्वेश्चंस हैं, वो एक्सपोनेंट्स के बारे में बता रहे हैं, उन क्लासिकल डांस के बारे में, जो ऑलरेडी एसएससी द्वारा पूछे गए हैं, और दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम ऑल्सो एसएससी ही करवाता है ना।
तो उससे बाहर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ही चीज़ होती है और एक एक चीज़ कवर की हुई रहती है सेट में, तो वो आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कहीं और से अच्छा लगे तो वहाँ से कर सकते हैं, मैं तो वहीं से करती हूँ, ठीक है। और नोट्स यही करो, शॉर्ट बनाओ, एक ही कॉपी ले लो, हिस्ट्री से शुरू करो, करते 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 ख़त्म करो। और हाँ, इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आपका, अगर आप इधर उत्तर भारत के साइड का अगर आप हिस्ट्री करेंगे तो वो आपका इजीली जल्दी हो जाएगा, बट आप साउथ का ज़्यादा देखेंगे। क्यों देखेंगे? दक्षिण भारत साइड का जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो ज़्यादा, वंशज जो है वो ज़्यादा देखना। कैसे? जो चालुक्य, पल्लव, चोल है ना, ये सब थे, इन सब का ज़रूर करना, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। और टेम्पल्स के बारे में अगर करेंगे तो टेम्पल्स के लिए आप, ये मैं बता दूँ, सबसे ज़्यादा इस टाइम टेम्पल्स जो हैं वो तमिलनाडु में है। शैलियाँ वगैरह, शैलियों पे मैं आपको एक वीडियो मैं दे दूँगी, आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं तो मैंने आपको बताया, और मोस्टली चांसेस हैं कि दिल्ली पुलिस में बनेगा। तो कोशिश करना है हमें कि एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ही एक रहेगा और एक ही नंबर का रहेगा। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक ही नंबर का है। तो हमें एक एक क्वेश्चन लेकर चलना है, हम एक एक, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और दिल्ली पुलिस ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चाहे आप 2023 वाली भर्ती लगा लें, चाहे अभी आने वाली 25 की लगा लें, ठीक है। और ऐसा होता है मोस्टली जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं ना, वो और आके इसमें बैठ जाते हैं, दूसरों की सीट खा जाते हैं, ठीक है। उनसे भी हमें ही फ़ाइट करनी है, तो उस चीज़ को देखते हुए भी हम चलेंगे। हमें एक एक नंबर के लिए फ़ाइट करनी है, आधे आधे नंबर के लिए फ़ाइट करनी है, तो हम वो सारी चीज़ें देखते चलेंगे, ठीक है। और यही कहूँगी, बहुत शॉर्ट नोट्स रखेंगे। और जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं हिस्ट्री के लिए स्पेशलिस्ट, हिस्ट्री से स्टार्ट करो, हिस्ट्री ज़्यादा है, ठीक है। मैं आज ही मैं आपको एक PDF दे दूँगी टेलीग्राम पे, आप उससे शुरू करो, एक एक क्लास करके। नवीन सर का दूँगी क्योंकि वहाँ से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नवीन सर का प्लेलिस्ट दे दूँगी, आप वहाँ से अपना हिस्ट्री पूरा कवर करेंगे। जो सर लिखवाएंगे क्लास में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, वो आप सारा लिखना अपने नोट्स में, केवल उसका नोट्स बना लो, इनफ है, ठीक है। वो इनफ रहेगा आपके लिए, ठीक है। ऐसे ही मैं करके आपको टॉपिक वाइज देती रहूँगी, आप वो बना सकते हैं। अब प्रैक्टिस हम कब से शुरू करेंगे मैं उसके बारे में भी बता दूँ। हम सिर्फ 3 महीने का टाइम लेके चलते हैं। 3 महीने कौन सा? जनवरी, फरवरी एंड मार्च तक का इसलिए कह रही हूँ, मार्च के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मतलब मोस्टली रिवीजन करना और टेस्ट लगाना दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि RWA पे अभी हटा दिया है सर ने, अभी है भी नहीं वहाँ पे, तो तब शायद सर शुरू भी करते हैं। जैसा भी अपडेट आएगी मैं बता दूँगी आपको, ठीक है। और अब बात करते हैं, कई बच्चों का डॉक्यूमेंट्स को लेके डाउट था। जैसे एक सिस्टर है, उनका मेरे पास बार बार कमेंट आ रहा था कि हमारी हमारी जो मार्कशीट है, 10th की 12th की मार्कशीट है, उसको उन्होंने पॉलीथीन लगा दिया है और स्टेपल कर दिया है उसको। तो देखो, आप अगर ऐसे करके रखोगे तो वो ख़राब होगी है ना। आप कोशिश करो, अगर वो पॉलीथीन हट जाती है और वो स्टेपलर हट जाता है आपसे, तो उसको निकलवा के उसको लेमिनेशन करवाओ। या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको ये रखना चाहिए, आपका जो मार्कशीट है या कोई और डॉक्यूमेंट्स, उसकी आपको सेकंड कॉपी रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होती है। बाय चांस अगर खो गई तो कम से कम दूसरी तो काम आएगी ना। हमारे भी ऐसे होते हैं, मेरे भी डॉक्यूमेंट्स में उनकी सेकंड कॉपी रखती हूँ बनवा कर, ताकि अगर एक खो गई तो दूसरी तो काम आएगी। बाकी जब DVPST का टाइम आएगा तो ओरिजिनल लेकर ही जाएंगे, है ना। तो जब भी काम करो तो अपनी सेकंड कॉपी से करा करो, ओरिजिनल से उतना मत करा करो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग भी करें, सेकंड कॉपी स्पेशली बनवा कर रखें। और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के देखिए, 1 नवंबर तक जिसकी भी एज 18+ हो गई है, 18 साल हो गई है, वो एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कर सकते हैं कब तक? 25 साल जिनकी एज हो गई है, जो 25 साल के भी हैं, 1 नवंबर तक ज़्यादा नहीं है, तो वो कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो आपको OBC कैटेगरी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। मतलब अगर 25 साल भी हो गए आपके, 25, 26, 27, 28 साल भी अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC या ST से हैं तो आपको उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब आपकी एज अगर 30 साल है तो आप 30 साल की उम्र में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपटीशन कितना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, कंपटीशन की बात आती है,
क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस जो है, मैंने आपको बताया था कि यूपी हरियाणा साइड के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इसमें होते हैं, उनका ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। और पिछली जो भर्ती थी उसमें मैंने देखा था कि पिछली भर्ती में पहली बार जिनके कम नंबर थे उनका ही सिलेक्शन ज़्यादा हो गया था, बट जो जिनके बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए थे ना वो फिज़िकल में बाहर हो गए थे क्योंकि उतना टाइम मिला नहीं था। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो कह भी दिया गया है कि हर साल भर्ती आएगी, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, चाहे अब वो यूपी पुलिस की हो, वो हर साल भर्ती आएगी। तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एक एग्ज़ाम को भी पर्टिकुलर लेके चलेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 साल इनफ है। और कई लोगों का डाउट ये था कि कितना टाइम लगता है तैयारी करने को, कितने आवर्स पढ़ने चाहिए। तो घंटे मैटर नहीं करते, मैटर आपका टारगेट करता है और आप उस टारगेट को फॉलो कैसे कर रहे हैं और क्या कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, कितना आप पढ़ पा रहे हैं, कितना आपके ब्रेन में स्टोर हो रहा है, वो चीज़ें मैटर करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कंपटीशन तो देखिए दिल्ली पुलिस में बहुत है, जैसे आपने यूपी पुलिस में देखा था कि कितना क्राउड था, सेम दिल्ली पुलिस में भी मिलेगा, बट उतना नहीं मिलेगा कि यहाँ 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था तो वहाँ भी भरेंगे, नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 लाख बच्चों के फॉर्म आएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं होंगे क्योंकि इस बार SSC GD में भी ऑलरेडी सिलेक्ट हैं बच्चे। ठीक है, आधे उसके पीछे भागेंगे, बट तब तक का टाइम रहेगा कुछ और, क्योंकि नवंबर की भर्ती है तो नए बच्चे ज़्यादा उतरेंगे। तो जो ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं या जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिनका ऑलरेडी सारा कंप्लीट है, बस प्रैक्टिस चल रही है, वो अच्छे से कर पाएंगे। बस इतना ही कहूँगी। अभी हमें टारगेट नहीं, हमें सिर्फ एक सीट से मतलब है, तो हम एक सीट देख के चलेंगे। टारगेट हमारा होगा 80 मार्क्स का। पिछली बार 60 गई थी, 60-62 थी कट ऑफ। इस बार हमें 80 रखना है। ठीक है, 80 रखना है, क्योंकि मैं अपने अंदाजे से बताऊं तो 2024 में जितनी भर्ती थी सबकी कट ऑफ हाई गई हैं, तो उस एज़ कम्पेयर टू दीज एग्ज़ाम्स, तो अगर उसका देखूं तो दिल्ली पुलिस की 75 प्लस ही रहेगी कट ऑफ, मुझे लगता है 75। चाहे आप जनरल हो, OBC हो, EWS हो, SC ST हो या किसी भी कैटेगरी से हो इनमें से, तो 80 प्लस का टारगेट रखेंगे हम, ताकि हमें नॉर्मलाइजेशन का डिपेंड ना रहना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट आ रहा है, और सॉरी मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के नहीं बताई, मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बोल दी। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वो यूपी पुलिस के लिए थी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ लगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ भी लगेंगे, तो आप एक बार उसको देख लेना। या मैं आपको वीडियो लगा के दिखा देती हूँ, तो ये वो वीडियो है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाली वीडियो। इसमें मैंने बाकायदा लिख के सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या नहीं है। और अब बात करते हैं सर्टिफिकेट के बारे में। कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका वो सेंट्रल होगा या फिर स्टेट वाला होगा। तो देखिए दिल्ली पुलिस में पहले जो चेंजेस हुए थे तो उसमें ये था कि ये जो सर्टिफिकेट आपका, ये आपका सेंट्रल कर दिया था, तो सेंट्रल वाला ही लगेगा। स्टेट वाला अगर आपके पास है, अगर आप वो लगाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मत करो, जिस पे अभी भी टाइम है, बनवा सकते हो, 2 महीने का टाइम के अंदर आराम से बन जाएगा। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो, और लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं करता, इंग्लिश में है या हिंदी में है, दोनों में बन जाता है। और आता है एक वाइट कलर का होता है, उसमें दोनों लैंग्वेजेस में होता है, तो आप बनवा लो। ठीक है, तो अब बनवा लो, मेरे भी सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। और एक चीज़ स्पेशल ध्यान रखना, जब फॉर्म अप्लाई करना तो वर्ड्स पे थोड़ा देख लेना, वरना कहीं बाद में आपको दिक्कत हो। और एक चीज़ और कि सेंटर का क्या इशू है, कि हम दिल्ली का एग्ज़ाम है तो दिल्ली में ही होगा या जहाँ हम रहते हैं। तो देखिए उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा सेंटर फिल करने के लिए, जैसे कि यूपी पुलिस और रेलवे के एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन नहीं मिला था कि आप अपनी पसंद से सेंटर फिल कर सकते हैं, बट दिल्ली पुलिस में आपको ये ऑप्शन मिलता है, जिसमें 3 प्रेफरेंस होते हैं। आप अपने जैसे मैं अभी नोएडा में हूँ, तो मेरे में नोएडा ऑप्शन नहीं आएगा, गौतम बुद्ध नगर नहीं आता, जैसे कि दिल्ली आ जाएगा नियर बाय, क्योंकि मैंने फॉर्म फिल किया तो हमेशा गौतम बुद्ध नगर मुझे कभी नहीं मिला, मुझे दिल्ली ही मिला। तो मेरा दिल्ली पास में ही है, 2 घंटे का आने का रास्ता है, आने जाने का, तो मैं दिल्ली फिल करती हूँ अपना, और दिल्ली उसके बाद 2nd 3rd ऑप्शन में कोई भी नियर बाय। तो आप कोशिश करना जो पहला प्रेफरेंस भरेंगे वो ही प्रेफरेंस भरना जो आपके बहुत पास का हो, है ना, जो आपके बहुत पास का एरिया हो। जैसे आप इस डिस्ट्रिक्ट में, आपका कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट हुआ, ऐसे करके आप भर लें। ठीक है,
तो आप बहुत अपना क्लोज वाला डालना, क्योंकि मोस्टली चांसेस यही होता है जो आप पहला प्रेफरेंस भरेंगे आपको वही मिलता है, सेकंड थर्ड पे तो जाता ही नहीं है, पहला जो प्रेफरेंस रहेगा वही मिलेगा। तो कोशिश करना इस चीज़ को ढंग से भरना। खैर इन सब चीज़ों पे जब ये नोटिफिकेशन आउट होने वाला होगा ना, उस टाइम पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें प्रॉपर बता दूँगी, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना है। आज के लिए इतना ही बताऊँगी, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इतना ही कहूँगी, धन्यवाद।